गुरुपद पूज वंदन करूं, धरहु रैन दिन ध्यान। जाकी कृपा कटाक्ष से पायो निर्मल ज्ञान। साचा शब्द बताया, साचा दिया मुकाम। ताते बंदौ तऊ चरण, साच गुरु सतनाम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। कबीरदास जी की एक साखी है। कबीरदास जी कहते हैं कि तीन लोक में लागल आग। और कहे कबीर कहाँ जइब भाग। तीनों लोक में आग लगा हुआ है, भाग करके कहाँ जाओगे? जहां जाओगे वहीं पर झोंसे जाओगे। इसीलिए बार बार कबीर कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जहां हो वहीं पर साधना करो। घर छोड़ करके या कहीं भी भाग करके कहाँ जाओगे? एक दृष्टांत आता है, एक ब्राह्मण कुमार जिसे बाल्यावस्था में ही वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह घर छोड़ करके वह बालक घर छोड़ करके और निकल गया, चल दिया। लेकिन समय पर भूख तो लगेगी, समय पर प्यास लगेगा। वह भटकता रहा इधर से उधर। 2-3 दिन बीत गए, भिक्षा मांगने का संस्कार नहीं था। जहां जाता था कुछ देर खड़ा होता था, फिर आगे बढ़ जाता था। कोई भी उसको पानी पीने के लिए या खाने के लिए एक भी व्यक्ति उसको नहीं पूछा। अंत में 3-4 दिनों के बाद एक दिन चला नहीं जा रहा था और वह अचानक लड़खड़ा करके गिर पड़ा। वहां एक महात्मा जी थे। पूछे बालक से, तो बालक अपना सब कुछ बताया। कहा क्या कहे महाराज, घर छोड़ करके मैं चल दिया और 3-4 दिन हो गया, लेकिन एक भी व्यक्ति कोई ऐसा नहीं मिला जो हमको भोजन या एक गिलास जल पिला दे। महात्मा हंसने लगे, कहने लगे कि अगर किसी मनुष्य के पास तुम जाओगे तो मनुष्य तो तुमको भोजन भी देगा, पानी भी पिलाएगा, लेकिन अगर तुम किसी बाघ के पास, सिंह के पास, भेड़िए के पास, शिकार और कुत्ते के पास जाओगे तो क्या खिलाएगा तुमको? वो तो खुद परेशान है। कहा कि नहीं महाराज, हम तो मनुष्यों के पास ही जाते थे। तो महात्मा जी
एक चश्मा उसको दे दिए, कह के चश्मा लगा लो और अब तुम्हें अपने आप को भी समझ सकते हो और देख सकते हो इस चश्मे से कि तुम किसके पास जा रहे हो। चश्मा लगा लिया और जब यह जाता है तो जिधर देखता है एक से एक खूंखार जानवर दिखाई दे रहे हैं और वह देख करके भागता है। अंत में भागते भागते और थक जाता है, लड़खड़ा करके फिर गिरता है, लेकिन अंत में उसे एक मनुष्य तो दिखाई दिया, लेकिन वह भी जूते की सिलाई कर रहा था। तो इसके तो मद में था कि हम ब्राह्मण कुमार हैं, लेकिन कितने समय के बाद एक मनुष्य दिखाई दिया और वह भी चमार बिरादरी का है जो जूता सिल रहा है। यही मजबूरी थी, गया वो बालक उनके यहां, तो देख करके उस बालक को हंसने लगे, कहे कि आओ आओ बैठो, भोजन में कोई चमड़ा खाने को नहीं देगा, भोजन में तो कोई भी देगा तो अन्न ही देगा, लेकिन मैं समझ रहा हूं तुम्हारी परेशानी को। तो उनके पास कुछ पैसा था, ले जाकर के बगल के दुकान पर दिए, कहे कि ये महाराज ब्राह्मण कुमार हैं और इनको राशन दे दीजिए, पात्र दे दीजिए, ये स्वयं बनाएंगे और भोजन करेंगे। जब ये भोजन कर लिए तो उनके पास एक जोड़ी जूता बन करके तैयार था। मन में वो सोच रहे हैं कि भाई ये ब्राह्मण कुमार तो कुछ कर पाएगा नहीं और भूखो इसी तरह से छटपटाता रहेगा, और हमारा तो एक जोड़ी जूता तैयार है, अगर इस जूते को बेच दिया जाए पैसा जो मिलेगा इस ब्राह्मण कुमार को हम दे देंगे तो कम से कम कुछ समय इसका काम तो चल जाएगा। तो गए और जा करके जब वो तैयार हो गए ब्राह्मण कुमार भोजन वगैरह करके, तो यही चलिए बाजार से घूम आया जाए और यह जो जूता है इस जूते को बेच दिया जाए। तो लेकर के जूता गए, राजा का जूता फट चुका था, मंत्री वगैरह जूता खोज रहे थे, तब तक यह दिखाई दिया। राजा को सूचना दिए, लेकर के जो जूता की सिलाई किए थे वो तो लेकर के गए अंदर राजा के पास, और ब्राह्मण कुमार बाहर खड़े रह गए। राजा देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा कि ऐसा तो जूता हम पहले पहने ही नहीं थे, तो बहुत ही सुंदर है, एक काम करो जूते की कीमत तो इनको दे ही दो, साथ ही साथ 1000 स्वर्ण मुद्रा इनको दे दो पुरस्कार में। तो वो कहे कि नहीं महाराज, ये जूता हमारा नहीं है, जूते के मालिक जो है वो बाहर खड़े हैं, मैं उनको बुला देता हूँ, जो कुछ भी इसकी कीमत या पुरस्कार देना हो उन्हीं को दे दीजिए। वह उनको लेकर के आए। राजा पूछे ये जूता तुम बनाए हो? तब तक बीच में कहे नहीं महाराज, ये जूता बनाए नहीं है, ये तो है ब्राह्मण कुमार, लेकिन इनके पास एक चश्मा है और चश्मे से जहां देखते थे केवल खूंखार जानवर ही दिखाई देते थे। बड़े मुश्किल से इनको एक मनुष्य दिखाई दिया, लेकिन इनके मन में ये भाव था कि मनुष्य भी है तो वो भी जूते की सिलाई कर रहा है, तो संकोच कर रहे थे। लेकिन हमारे यहां पहुंचे तो जूता तो हम बनाए हैं,
लेकिन हमारे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि ब्राह्मण कुमार तो कुछ कर पाएंगे नहीं, अगर जूते को बेच दिया जाए, कुछ पैसा मिल जाए, इनको हम दे देंगे तो इनका कुछ काम हो जाएगा। इसलिए जो मन में विचार उत्पन्न हो गया, तो जूते से संबंधित जो कुछ भी है वो सब इनका है, इससे हमारा कोई दूर का भी संबंध नहीं है। राजा हंसने लगे, कहे कि भाई ये जरा हमको देख करके अब बताओ तो कि हम कौन हैं। तो राजा को कौन बतावे कि आप कौन हैं। कहे महाराज आप स्वयं चश्मा पहन लीजिए और पहन करके देख लीजिए कि आप हैं कौन। चश्मा जब वो पहने तो राजा ठठा करके हंसने लगे। दरबारी लोग भी सोचे कि भाई बात क्या है, कहे महाराज क्यों इतना हंस रहे हैं। तो राजा कहे कि हम हंस रहे हैं इसलिए कि कितने जन्म जन्मांतर का हमारा और तुम लोगों का संबंध है। पहले भी मैं राजा था, लेकिन पहले मैं राजा था तो जंगल का राजा था, अब तुम लोग भी हमारे साथ में थे, कोई भेड़िया के रूप में, कोई सियार के रूप में, भिन्न भिन्न रूपों में तुम लोग उस समय भी मौजूद थे। और आज जब ये मनुष्य का चोला मिला तो तुम लोगों को भी मनुष्य का चोला मिला, और आज हम राजगद्दी पर बैठे हैं और तुम लोग हमारे दरबारी बन करके और यहां बैठे हुए हो साथ में। यही देख करके मैं हंस रहा हूं। तो ब्राह्मण कुमार सोचे कि भाई ये तो राजा है, इनको शासन चलाना है, इसलिए वो कहेगी महाराज अब ये चश्मा हमको दे दीजिए। ये चश्मा क्या है? यही चश्मा है विवेक का चश्मा, जिसको कहते हैं कबीर कि गृह त्यागी जोगी भया, गृह त्यागी जोगी भया, और जोगी के गृह नाही, बिन विवेक भटकत फिरे, और पकड़ी शब्द की छाह। मूल शब्द है उसको नहीं समझ पा रहा है, और यह चक्र की तरह से सृष्टि घूम रही है। और यह स्पष्ट है कि मनुष्य दो तरह के हैं, एक तो पशु से मनुष्य में आए हैं और एक मनुष्य से मनुष्य में आए हैं। मनुष्य में रहते हुए अगर मानवोचित गुण धर्म का पालन किया तो पुनः उसे साधना के लिए मौका मिलता है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग किया तो पुनः पशु योनि में जाना पड़ेगा। और यहां हम देखते हैं कि जो जहां से आता है वहां का गुण धर्म लेकर के वो आता है। तो पशु से जो मनुष्य में आए हैं, पशु में दो तरह के पशु होते हैं, शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। जो शाकाहारी पशु हैं, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, जितने भी शाकाहारी पशु हैं, उनको अगर कोई चाहे कि मांस खिला दे मर जाएंगे, लेकिन वो मांस नहीं खा सकते। और जो मांसाहारी पशु है उनको अगर आप कहेंगे घास चरने के लिए तो घास नहीं वो चर सकता। मांसाहारी उस तरह की प्रवृत्ति बनी हुई है, प्रकृति उसकी उसी तरह की है। तो ऐसे पशु जब मनुष्य योनि में आते हैं तो मनुष्य योनि में आने के बाद भी क्योंकि पीछे की प्रवृत्ति, उसका स्वभाव बदला नहीं है, स्वभाव वही है। इसलिए अगर मांसाहारी पशु है, मनुष्य का चोला पा गया तो ये चोला पाने के बाद भी मांस का भक्षण करता है, मांस सेवन करता है। जबकि मानव का यह शरीर मांस भक्षण के लिए नहीं बना है, लेकिन पूर्व संस्कारों के मुताबिक वो मांस भक्षण करता है। और मन बुद्धि विकसित है,
विकसित मस्तिष्क है, इसलिए वो मांस का भी सेवन करता है और साथ ही साथ जितने भी अन्न हैं, साग सब्जी फल फूल, सबका वो सेवन करने लगता है, कुछ भी छोड़ता नहीं है ये। लेकिन अगर कोई शाकाहारी पशु है, मनुष्य की जोनी में आया है, तो मर जाएगा, लेकिन वो कभी भी मांस का सेवन वो नहीं कर सकता। वो जब भी करेगा तो शाकाहारी ही रहेगा। और इसीलिए कबीर जो कहते हैं कि जे कर जवना स्वभाव छूटे नहीं जीव से, और नीमन मीठी हो या सींचे गुड़ घीव से। जीव की बात करते हैं, क्योंकि जो भी स्वभाव होता है, जो बीज में है, जीव के अंदर है, वह परिवर्तित नहीं होता। दो तरह का जो होता है, एक संसर्गजा गुण दोष और एक स्वभावजा गुण दोष। तो जो संसर्गजा गुण दोष होता है उसका परिमार्जन हो जाता है, उसको प्रभाव कहते हैं। लेकिन जो स्वभाव है वो परिवर्तन जल्दी नहीं होता। इसीलिए हम देखते हैं कि मनुष्य की जोन में आने के बावजूद भी ये जो है मांसाहारी मांस नहीं छोड़ते, मांस का सेवन करते हैं। तो यही विवेक का चश्मा था। फिर चश्मा वो राजा से लेकर के और वो चले गए और बाहर में जा करके ज्ञान प्राप्त करके साधना में वो जुट गए। तो इस तरह से क्या सृष्टि का क्रम चलता रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कहीं भी घर छोड़ करके अगर कोई भी जाता है तो निश्चित है कि वह उलझन में फंस जाता है। इसलिए बार बार कबीर कहते हैं कि तुम जहां हो वहीं पर आकर के साधना करो, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वैसे एक वैराग्य उत्पन्न होता है, जैसे महात्मा बुद्ध के सामने, सिद्धार्थ के सामने जब वैराग्य आया, उत्पन्न हुआ, तो पत्नी को बच्चे को छोड़ करके तो रात को ही घर से निकल गए। ठीक वही स्थिति राम के सामने भी हुई थी। राम भी इस शरीर को त्याग देना चाहते थे, उनके अंदर भी वैराग्य उत्पन्न हो गया था। लेकिन गुरु वशिष्ठ जैसे महाज्ञानी थे जो उन्हें बोध कराए, और इसीलिए योग वासिष्ठ की रचना वो किए और योग वासिष्ठ के माध्यम से राम को यथार्थ का बोध कराए। तो जब तक यथार्थ का बोध नहीं होगा तब तक सत्य रास्ते पर हम आगे की तरफ नहीं बढ़ सकते। इसीलिए यहां तक कि जो भक्ति की पाठशाला है, जो प्रारंभिक पाठशाला जिसे कहते हैं कि भक्ति निशयनी मुक्ति की चढ़े संत सबधाय, और जो जन्म नया लस कियो तो जन्म जन्म पछताए। ये भक्ति जो सीढ़ी है, और इस सीढ़ी पर बिना चढ़े हुए आगे की यात्रा शुरू नहीं होगी। और भक्ति की पाठशाला में एडमिशन के लिए, प्रवेश के लिए जो शर्त है, वह शर्त यह है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होय, भक्ति करे कोई सूरमा, जो जाति वर्ण कुल खोय। कोई सूरमा होता है जो भक्ति करता है, और जो जाति वर्ण कुल की मर्यादाओं का परित्याग कर देता है। जैसे एक भक्त जो है शिष्य जाता है एक संत के यहां और जाकर ये कहता है कि हे महाराज, हमको आप शरण में ले लीजिए,
हमारे अंदर असंख्य दुर्गुण है। इन दुर्गुणों को जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक ये दुर्गुण दूर नहीं होंगे। तो कहता है शिष्य कि हम बिगड़ी गुरु, हम बिगड़ी गुरु विमल बनाई ना, हम बिगड़ी गुरु विमल बनाई ना, हम बिगड़ी गुरु। कहता है कि हे गुरुदेव, हमको आप विमल कर दीजिए। जो बिगड़ा हुआ है उसी को तो सुधारा जा सकता है, सुधारे हुए को क्या सुधारना है। लेकिन जो गुरुदेव जवाब देते हैं, क्या कहते हैं गुरुदेव कि हम तो बिगड़ी आदि अंत से, हम तो बिगड़ी आदि अंत से, तू जन बिगड़ो भाई। और जो जन जानी बूझ के बिगड़े, तो जग में होता हसाई। हम बिगड़ी गुरु विमल बनाई ना, हम बिगड़ी गुरु। गुरुदेव कहते हैं कि तुम बिगड़ने का प्रयास मत करो। हमको जो देखते हम जन जन्मांतर के बिगड़े हुए हैं, और इस संसार में जो जानबूझ करके बिगड़ता है तो संसार में हंसी उड़ाई जाती है, कोई बर्दाश्त नहीं करता। वास्तविकता भी है कि कोई ये नहीं चाहता कि हमारा लड़का संत हो जाए। ऐसा सभी सोचते हैं ये जो बेईमानी, चोरी, झूठ, जाल फरेब करके और अरबों का दौलत हम खजाना इकट्ठा किए हैं, आखिर हमारा लड़का अगर संत हो जाएगा तो इसका भोग कौन करेगा। हाँ, चाहते हैं कि हमारा पटीदार जो है उसका लड़का संत हो जाए, तो हम तो उसका चरण पकड़ के आशीर्वाद ले लेंगे और कहेंगे कि हमारा चाचा है, हमारा भाई है। लेकिन अगर हमारा लड़का बिगड़ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। सावन के महीने में सभी लोग गेरुआ वस्त्र पहन करके और बाबा धाम की यात्रा पर चल देते हैं। एक ही रंग में सभी जोगी हो जाते हैं सावन महीने में, किसी को कोई भय नहीं रहता। कोई सभी लोग जानते हैं कि गांजा वगैरह पीता है, जाएगा भोले बाबा को जल चढ़ाएगा, फिर तो चला आएगा घर पर। वो समझ बूझ करके और नहीं बिगड़ रहा है। आज सभी लोग भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की शहादत दिवस मनाते हैं, अच्छी बात है, मनाना चाहिए। लेकिन कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हमारा लड़का भगत सिंह हो जाए और फांसी के फंदे पर चढ़ जाए। क्योंकि अगर फांसी के फंदे पर चढ़ जाएगा तो हमारा दौलत क्या होगा। हाँ, हमारे पटीदार का लड़का भगत सिंह बन जाए, उसकी प्रॉपर्टी भी हमको मिल जाएगी, और ये तो कह करके हम अपना काम बना लेंगे तो हमारे चाचा थे। तो ये स्थिति इस समाज की है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि तुम समझ बूझ करके जन मत बिगड़ो, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर आगे कहते हैं, चंदन के संग बबूरी बिगड़ी, चंदन के संग बबूरी बिगड़ी, जाति वर्ण कुल खोई, सोई चंदन साधु न सिर शोभै, सोई चंदन साधु न सिर शोभै, अजब सुगंध गमकाई, हम बिगड़ी गुरु विमल बनाई ना, हम बिगड़ी गुरु।
कहते चंदन के साथ बबुरी बिगड़ गई। बबुरी दूर पर रहती है लेकिन चंदन का प्रभाव पड़ता है और वही बबुरी चंदन हो जाती है, और चंदन होने के बाद वही साधुओं के सिर पर वो शोभायमान होती है। लेकिन जो जाति वर्ण कुल को समाप्त करके वह चंदन होती है बबुरी। लेकिन वही कहते हैं कि निस दिन संग में रहत भुजंगा, और बीसत जो नहीं जाई, सोई भुजंग काल होई बैठे, सोई भुजंग काल होई बैठे, और देखत लोग डराई, हम बिगड़ी गुरु विमल बनाई ना, हम बिगड़ी गुरु। कहते हैं कि यह सर्प जो है चंदन के वृक्ष में लिपटा रहता है, लेकिन फिर भी उसका विष समाप्त नहीं होता, क्योंकि वह अपने समर्पण भाव नहीं है। जब तक समर्पण भाव नहीं होगा तब तक यथार्थ का बोध नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। फिर आगे कहते हैं कि पारस के संग लोहा बिगड़ी, पारस के संग लोहा बिगड़ी, और कंचन नाम धराई, पारस के संग लोहा बिगड़ी, और कंचन नाम धराई, सोई कंचन कामिनी सिर शोभे, असल के मोल बिकाई, हम बिगड़ी गुरु विमल बनाई ना, हम बिगड़ी गुरु। कहते हैं कि लोहा पारस के साथ मिल करके और सोना हो जाता है, और वह असल के रूप में असल भाव में बिकता है, और वही उसी से गहने तैयार होते हैं। लेकिन जो पक्का सोना है, पक्का इरादा जिसका है, जो समझ बूझ करके विवेक के साथ जो आगे कदम बढ़ाता है, तो कहते हैं कि पक्का लौह पारस संग मिली के, सुवर्ण वर्ण हो जाई, कच्चा लौह माटी संग रही के, ओ माटी रह जाई, हम बिगड़ी गुरु विमल बनाई ना, हम बिगड़ी गुरु। फिर कहते हैं कि झर झर नीरा बहे जमुना के, अजब उठता उमकाई, सोई जमुना गंगा में मिली गई, तो सुरसर नाम धराई, हम बिगड़ी गुरु विमल बनाई ना, हम बिगड़ी गुरु। कहते हैं कि जब तक जमुना और गंगा दोनों अलग अलग हैं, तो जमुना का जल श्याम वर्ण है, नील वर्ण है, और वही गंगा का जल श्वेत वर्ण है। लेकिन जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तब सुरसरी के रूप में वो आगे गंगा समुद्र तक वो जाती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जब तक संपूर्ण रूप में समर्पण करके विलीन नहीं हो जाएगा, अपने को मिटा नहीं देगा, एक जब तक नहीं हो जाएगा तब तक आगे की यात्रा शुरू नहीं होती है। अगर आगे की यात्रा करनी है तो अपने को मिटा देना पड़ेगा,
और जब तक हम अपने नहीं मिटेंगे तब तक यथार्थ तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय।